स्वामी समर्थ की लीला। बेटे को खोकर टूटे पिता की सच्ची कथा। हरिश्चंद्र का संसार। उसका नाम था हरिश्चंद्र, एक साधा, ईमानदार, नर्म दिल इंसान। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उसकी छोटी सी दुनिया बसती थी। उसकी पत्नी सावित्री, उसका 5 वर्ष का बेटा शाश्वत, और वह खुद। 3 लोगों का छोटा लेकिन बेहद सुखी घर। हर दिन वही दिनचर्या। सुबह खेत, दोपहर को घर, शाम को बेटे की हंसी से भरा आंगन। शाश्वत उसकी आंखों का तारा था। वही उसकी दुनिया, वही उसकी धड़कन, वही उसका गर्व। गांव वाले कहते, हरिश्चंद्र के घर में पैसों की कमी हो सकती है, पर खुशियों की कभी नहीं। उन्हें क्या पता था कि खुशियां कभी कभी कितनी जल्दी उड़ जाती हैं। वह दिन जिसने सब बदल दिया। सावन की नम हवा चल रही थी। हरिश्चंद्र खेत से जल्दी लौटा क्योंकि शाश्वत ने कहा था, बाबा आज तुम जल्दी आना, हम साथ मिलकर पतंग उड़ाएंगे। पर जब वह घर पहुंचा, आंगन चुप था, बर्तन चुप थे, दिया बुझा था, और सावित्री के रोने की आवाज पूरी दुनिया को चीर रही थी। शाश्वत शाश्वत कहीं नहीं दिख रहा। खेलते खेलते बाहर गया था, वापस ही नहीं आया। गांव उठा, हर गली, हर खेत, नदी के किनारे, पहाड़ी के पास, कुएं के आसपास, हर जगह ढूंढा गया। सूरज डूब गया, पर वो छोटा बच्चा कहीं नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और हरिश्चंद्र की दुनिया एक टूटे कटोरे की तरह बिखर रही थी। पिता का दुख सबसे भारी दुख। रात में वह सो नहीं पाता, दिन में खाना नहीं निगल पाता, कपड़े पहने नहीं जाते, आंखों में सिर्फ एक तस्वीर, अपने बेटे की छोटी चप्पल, उसका खिलौना, उसका बाबा पुकारना। सावित्री भीतर भीतर टूट रही थी। पर हरिश्चंद्र, वो हर पल खुद को दोष देता। मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बुरा पिता हूँ। एक पिता का टूटना, धरती भी नहीं संभाल पाती। और वह टूट चुका था। स्वप्न, पहला संकेत। एक रात, आंसू पोंछते पोंछते सो गया। और तभी, पहली बार वर्षों में उसने कोई स्वप्न देखा। एक नारंगी आभा, खांधे पर केसरिया वस्त्र, माथे पर पट्टी, और तेज आंखें, जिनमें करुणा भी थी और आदेश भी। वह स्वर, धीमा, लेकिन ब्रह्मवाणी जैसा, अक्कलकोट आ, घाबरू नकोस, मियाँ है तुझ्या मागे। हरिश्चंद्र हड़बड़ा कर जागा, छाती धड़क रही थी। पर कई महीनों में पहली बार उसे आशा महसूस हुई। ये स्वामी समर्थ थे, मुझे बुला रहे थे। अगली सुबह वह अकेला अक्कलकोट निकल पड़ा। अक्कलकोट, जहां मन पहली बार रुका। गांव से दूरी लंबी थी। धूप, प्यास, पैर की जलन, सब बर्दाश्त करते हुए वह 2 दिन में अक्कलकोट पहुंचा। जैसे ही वह मठ के पास पहुंचा, हवा बदल गई, वातावरण शांत, पक्षियों की मधुर आवाज, दीपक की लौ स्थिर, और अंदर एक धीमा कंपन भरा स्वर, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।
धीमा, स्थिर, कंपन वाला, जैसे मठ में चलता है। यही वीडियो की सबसे डिवाइन स्पाइन होगी। हरिश्चंद्र वहीं बैठ गया, न रोया, न बोला, बस पहली बार किसी के चरणों में अपना दुख रख दिया। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, असू देखनी आहे ना तुझा मागे। पहली बार उसके अंदर शांति उतरी। चमत्कार की शुरुआत। मठ से बाहर निकलते समय एक वृद्ध साधु उसके पास आए। हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने पूछा, काय रे बाठा, कोनाचा शोध घेतोस? हरिश्चंद्र फूट पड़ा, सब कुछ कह दिया, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना टूटा हुआ मन। वृद्ध ने बस इतना कहा, चिंता नको, स्वामीचम नाम घे, स्वामीचम नाव जिथ लागतम, तित संकट टिकत नाही। उन्होंने उसे छोटी सी भस्म दी और कहा, 7 दिवसांत बातमी येल, प्रकट दर्शन। रात को हरिश्चंद्र मठ के प्रांगण में ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कोई पास खड़ा है। धीमे से आंख खोली, फिर वही केसरिया प्रकाश, माथे पर पट्टी और शांत करुण नेत्र। स्वामी समर्थ। उन्हें देखकर हरिश्चंद्र कांप उठा। स्वामी आगे बढ़े, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, रडू नको बाठा, तुझा मुलगा जिवंत आहे आणि परत येणार आहे। तेज कम हुआ। स्वामी धीरे धीरे अस्पष्ट हो गए और हरिश्चंद्र बेहोश सा गिर पड़ा। चमत्कार पूरा हुआ। गांव लौटकर वह 7 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। उसकी पत्नी हर पल रोती रही। और 7वें दिन संध्या समय दरवाजा खटखटाया। हरिश्चंद्र ने खोला और सामने वही छोटा सा शाश्वत, थका हुआ पर जिंदा, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये बच्चा मेरे खेतों के पास मिला था। पता नहीं क्यों इसे लगा कि इसकी मां पुकार रही है। बोला, मुझे घर जाना है। सावित्री बेटे से लिपट कर रो पड़ी। हरिश्चंद्र वहीं जमीन पर बैठ गया। स्वामी तुम ही खरन चालात। स्वामी की छाया। उस दिन से हरिश्चंद्र रोज शाम को स्वामी का नाम जपने लगा। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। घर में बरकत बढ़ी, मन का दुख मिटा और जीवन वापस लौट आया। गांव वाले कहते, हरिश्चंद्र का बेटा किस्मत से नहीं, स्वामी के हाथ से